तपाईहरुले नर्थ इस्टमा गाप्नुपर्छ भने सबैजना हामी के तपाईहरुले चिङ्की भन्नुभएको कि हामी चाहिँ मिजोराम मणिपुर नागाल्यान्डसँग मिल्छ भनेर नर्थ इस्ट भनेको यो खाले सोच विचार बीजेपीले छिट्टै अब हाम्रो यो शहीदको यो रगतको मूल्याङ्कन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो टेक हो। उत्तर बंगाल को आप नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने का ख्याल तो सिर्फ एक यूटोपियन सोच है। सुकांत मजुमदार जी ने बंगाल के अंश के हिसाब में नॉर्थ ईस्ट में अंतर्भुक्त करने की मांग की। परिषद में आधा स्टेट कभी भी नहीं जाएगा, इसीलिए यह सोच यूटोपियन है, यह सोच ख्याली पुलाव है। आज माननीय प्रधानमंत्रीर साथे आमि देखा करेছি এবং দেখা করে माननीय प्रधानमंत्रीर हाथे একটি প্রস্তাব তুলে দিয়ে এসেছি আপাতত যে একটি প্রেজেন্টেশন তুলে দিয়ে এসেছি যাতে নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গের সিমিলারিটি কী কী আছে এবং তার ফলে উত্তরবঙ্গকে নর্থ ইস্টের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এই ধরনের প্রপোজাল আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছি। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার বিচার করবেন এবং আগামী দিনে যদি নর্থ ইস্টের সাথে উত্তরবঙ্গ যুক্ত হয়, উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের অংশ হিসেবে নর্থ ইস্টের সাথে যদি যায় তাহলে পরে স্বাভাবিকভাবেই উত্তরবঙ্গে কেন্দ্রীয় যে প্রকল্পগুলো আছে সেই প্রকল্পের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে এবং তার সাথে সাথে এই এলাকা অনুন্নত এবং এই এলাকার উন্নয়ন হবে এবং আমার মনে হয় রাজ্য সরকারেরও এতে বাধা থাকবে না বা রাজ্য সরকারের সহযোগিতা আমরা পাবো। नर्थ बेंगल डिस्ट्रिक्टलाई चाहिँ सेन्ट्रली फन्डेड स्किममा हाल्नु भनेर इन द नर्थ इस्ट। हजुर, नर्थ इस्टमा उहाँहरूले जुन चाहिँ प्रकारले बयान दियो होइन त्यो अलिकति मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि अलिक अध्ययन नगरेर गरेको जस्तो लाग्यो। किनभने नर्थ इस्ट भन्ने कुनै राज्य चाहिँ छैन, एउटा भेग छ। साउथ इन्डिया भन्छ, साउथ इन्डियामा कतिवटा राज्य छ, नर्थ इन्डिया नर्थ इस्ट भन्छ। अब नर्थ इस्ट भनेको हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ क्षेत्रसँग नर्थ बेङ्गललाई गाप्ने भनेको, असमसँग गाप्ने भनेको कि नागाल्यान्ड मिजोराम त्रिपुरा, अब यो सबै क्लियर नभए होइन उहाँहरूले अध्ययन नगर्यो कि उहाँलाई नर्थ इस्ट भनेको सबैजना एकै लाग्छ कि होइन। अनि यसमा बिजेपीको अब सोच विचार त तपाईँहरूलाई स्पष्ट भएछ। हाम्रो मान्छेहरूले बिजेपीलाई भोट दियो, ठिकै हो। हाम्रै कतिजना यहीँ बस्ने भाइहरू मसँग यहाँ उभिएको भाइहरूले पनि कतिजना बिजेपीलाई दियो, किन दियो बुझ्नुपर्छ। अनित थापा टिएमसी चाहिँ हार्नुपर्छ भनेर दिएको हो नि त। बिजेपीलाई जिताउनु भनेको होइन, तर हामीले अन्यलाई दियो भने फेरि यिनीहरू चाहिँ घुसिन्छ भनेर योपालि बिजेपीलाई भोट दियो। तर बिजेपीलाई होस्यार, तपाईँहरूको चरित्र देख्दैछ, हरेक दिन देख्दैछ। अस्ति मात्रै बजेट सेसनमा फाइनेन्स मिनिस्टरले सिक्किमलाई 1000 करोड दिन्छु भनेको छ यो टिस्टाको आपत्तिमा बाढ पीडितहरूलाई सरकारलाई। अनि हामी चाहिँ सिक्किमदेखि यता चाहिँ हामी चाहिँ भारतको मान्छेहरू होइन। तपाईँहरूलाई 20 साल हामीले भोट दिएर जिताउँदैछ होइन। बजेट सेसनमा चाहिँ सिक्किमको कुरा गर्यो, दार्जिलिङको चाहिँ कुरा गरेन। यो खाले सोच विचार तपाईहरुले नर्थ इस्टमा गाप्नुपर्छ भने सबैजना हामी के तपाईहरुले चिङ्की भन्नुभएको कि हामी चाहिँ मिजोराम मणिपुर नागाल्यान्डसँग मिल्छ भनेर नर्थ इस्ट भनेको यो खाले सोच विचार बीजेपीले छिट्टै अब हाम्रो यो शहीदको यो रगतको मूल्याङ्कन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो टेक हो। मैं इस वक्तव्य पर अपना जो अड़ान है बतौर बीजेपी विधायक दे रहा हूँ। अगर हमें बंगाल से अलग करके उत्तर पूर्वी परिषद में शामिल करने का योजना होता तो हम खुश होते। कारण उत्तर पूर्वी परिषद, जिसको हम लोग एनईसी नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 द्वारा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और संतुलित विकास के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। अगर हमें सिर्फ सामाजिक, आर्थिक और संतुलित विकास ही करना था तो उसके लिए तो बंगाल सरकार है ही। केंद्र सरकार राज्य को सपोर्ट करता तो विकास हो जाता। उत्तर बंगाल को आप नॉर्थ ईस्ट में शामिल करने का ख्याल तो सिर्फ एक यूटोपियन सोच है। सुकांत मजुमदार जी ने बंगाल के अंश के हिसाब में नॉर्थ ईस्ट में अंतर्भुक्त करने की मांग की।
परिषद में आधा स्टेट कभी भी नहीं जाएगा। इसीलिए यह सोच यूटोपियन है, यह सोच ख्याली पुलाव है। अब बंगाल का अंश रहकर परिषद में जाने की बात जो उन्होंने कहा है वो हमें कतई स्वीकार नहीं है, क्योंकि उत्तर पूर्वी परिषद में सभी राज्यों का मुख्यमंत्री सदस्य रहेंगे, तो बंगाल का भी मुख्यमंत्री उसका सदस्य रहेंगे। आज हमें जो चेयर रूल कर रहा है कल भी वही चेयर रूल करेगा। आज असम लेके जो 8 राज्य है वो परिषद में, तो क्या चीफ मिनिस्टर का भूमिका वहां नहीं है? तो बहुसंख्यक के भौगोलिक और सांस्कृतिक अतिक्रमण के कारण उत्तर बंगाल के मूल निवासियों का भाषा, साहित्य, संस्कृति धीरे धीरे लोप हो रही है। हम उससे निजात पाना चाहते हैं और उसका एक ही उपाय हो सकता है, आप हमें बंगाल से अलग कर दो, या तो आप हमें अलग राज्य दो या केंद्र शासित प्रदेश दो, लेकिन बंगाल से अलग करें। अब स्पष्ट है 2024 का लोकसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो 2026 में उत्तर बंगाल भी हाथ से जा सकता है। इसीलिए हमें गुमराह करके वोट जीतने के लिए इस तरह का यूटोपियन विचार आगे लाया जा रहा है, जो कभी पूरा नहीं होगा। सुकांत बाबू, आप हमारे लोगों को गुमराह करने का स्टेटमेंट मत दीजिए। मैंने सुकांत जी का वक्तव्य को पूरे जिम्मेदारी के साथ यूटोपियन सोच कहा है। फिर भी अगर यह वक्तव्य यूटोपियन नहीं है तो 2025 के बजट सेशन के अंदर इसको हकीकत में बदल कर दिखाइए। हमें चुनाव से पहले गुमराह करने का खेल बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबारी, सिलीगुड़ी। 6 रुपयामा 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया केवल 6 रुपयामा 1 करोड़ 6 रुपयामा 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Burmioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. Can you believe this? के तपाईलाई थाहा छ सिलिगुडी फार्मेसीले हरेक औषधिमा दिइरहेको छ 22% छुट। साथै सिलिगुडीमा निशुल्क होम डेलिभरी। सिलिगुडीदेखि बाहिर पनि कोरियर शुल्क मात्र 50 रुपैयाँ। अर्डर गर्नलाई झट्ट सम्पर्क गर्नुहोस्। पसल बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ र यहाँ 99% औषधिहरू पाउन सक्नुहुनेछ। सिलिगुडी फार्मेसीमा एक पोलिक्लिनिक पनि छ जहाँ तपाईँ सिलिगुडीको प्रतिष्ठित डाक्टरहरूसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सिलिगुडी फार्मेसी, नेताजी मोड, सुभाषपल्ली। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933990001।